लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दूसरे दिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। उन्होंने इसी दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए दमदार भाषण दिया। लेकिन राहुल के भाषण से इधर सबसे ज्यादा चर्चा संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की उस शायरी की हो रही है जो उन्होंने अपनी स्पीच के आखिर में पढ़ी, जो कि हबीब जालिब का शेर है। ऐसे जुल्म सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताए दार से, मैं भी मंसूर हूं कैदो अगयार से, क्यों डराते हो जिंदान की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। राजकुमार संगवान मशहूर शायर हबीब जालिब का शेर सुनकर अखिलेश यादव के नेता ने लोकसभा के अंदर योगी सरकार को दम भर सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संभल हिंसा को लेकर तो ऐसे गरजे कि साथ बैठी डिंपल यादव ने भी उनकी खूब हौसला अफजाई की। साथ ज्यादती हो रही है। ये संविधान को अगर आप कमजोर करेंगे तो याद रखना ये देश कमजोर होगा, हमारा मुल्क कमजोर होगा। जो संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकते वो हमारे मुल्क के प्रति वफादार नहीं हो सकते। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया और 27 से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति जी, मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का मैंने कहा था मुझे डर नहीं है, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था और ये मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए जनता की आवाज हो, जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है और मैंने अपनी जनता की आवाज को उठाने का काम किया तो क्या गलत किया था। जियाउर रहमान बर्क ने बुलंद आवाज में कहा कि अगर संविधान को कोई कमजोर करेगा तो हमारा मुल्क कमजोर होगा। साथ ही उन्होंने योगी सरकार को चेताते हुए यह भी कहा कि उन्हें खुद पर हुई एफआईआर से डर नहीं है, लेकिन संभल हिंसा में मारे गए लोगों के लिए जवाब देना पड़ेगा। इसी दौरान पीठासीन स्पीकर जगदम्बिका पाल जियाउर रहमान बर्क को टोकते रहे, बोले आप पॉइंट पर बात कीजिए, संविधान पर बोलिए। हालांकि फिर भी सपा सांसद रुके नहीं, वो बिना रुके संभल हिंसा के असल आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। और तो और बर्क ने किसानों के हक की बात भी की। बुनियाद पे मुकदमा लीजिए गया। आज मैं आपको बताना पॉइंट पे बोल रहा हूँ, संविधान पर ही बोल रहा हूँ माननीय सभापति जी। आज मैं चाहता हूँ उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जो जिन्होंने ज्यादती की है उनको सजा मिलनी चाहिए। और आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी। अफसोस है कि आज हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे संविधान किसानों को मजबूती की बात करता है जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। 130 किसान जो 10 दिन से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं, आप किसानों को हक नहीं दे पा रहे तो किसको हक देने का काम करोगे। इतना ही नहीं, सपा सांसद ने मॉब लिंचिंग, बुलडोजर एक्शन और यति नरसिन्हा नंद के पैगंबर मोहम्मद साहिब पर दिए विवादित बयान का मामला भी उठाया। बोले ऐसे मामलों पर तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। आज पूरे प्रदेश और मुल्क के अंदर जिस तरह से हमारे लोगों की हिफाजत नहीं की जा रही, एक मॉब लिंचिंग सिर्फ धर्म के नाम पर, अगर कोई मुस्लिम है, ओबीसी है या पिछड़ा समाज का, एससी समाज का है तो नाम पूछ करके उसकी हत्या कर दी जाती है। बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हेट स्पीच, अगर कोई हम कुछ बोलते हैं तो हेट स्पीच करके मुकदमा दर्ज कर देते हैं। और जो हमारे धार्मिक आका हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को ऐसा सख्त तेवर अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन संसद के अंदर उन्होंने जिस तरह से मुसलमानों और किसानों को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी है और बीजेपी को घेरा है, उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।